डिबेट करने के लिए आज आए हैं, 4 इन 1 आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, 4 इन 1 बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हम यही कह रहे हैं कि आप जो है सुबह से शाम तक ब्राह्मणों ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। ये आपको ये जानना चाहिए कि ब्राह्मणों का जो है ना अस्तित्व बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना? आप चाहे जितना मर्ज़ी रात-दिन कर लीजिए, ठीक है ना? जितना मर्ज़ी ये जो किताबों से झूठी और सच्चाई साबित कर लीजिए, लेकिन इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना? आप यही ब्राह्मण आपको हैं? बताना था। आप हाँ, ब्राह्मण हाँ, हैं? बिल्कुल ब्राह्मण है। हाँ, है, बिल्कुल ब्राह्मण। अच्छा, मतलब कौन से ब्राह्मण हैं? कौन ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए वाले हैं या से जन्म से ब्राह्मण हैं या कर्म से ब्राह्मण हैं? कौन देखो से ब्राह्मण हैं? देखो, ब्रह्मा से मुँह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये आप तोड़-मोड़ हुँ। के जो पढ़ाते हो समझते तो है नहीं, आपको तो ये शास्त्र समझ में आएँगे अच्छा, नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि हुँ। मनुस्मृति का जो मनु था, वो बकलोल हुँ। था, उसको समझ में नहीं आया, नहीं, लिख नहीं, दिया नहीं, कि नहीं, वो बकलोल नहीं ब्राह्मण था। जो है वो वो लिखने अच्छा बकलोल नहीं नहीं। था, आप बकलोल हैं, वो बकलोल नहीं था तो? वो तो किताब में लिख के गया कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ है। आपके वेद में भी लिखा है, आपके वेद तक में लिखा हुआ है। मंडल 10 है, हैं? 90 सूक्त है, उसका 12वाँ है मंत्र है, उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ है। तो वो बकलोल था क्या? उसको अक्ल नहीं था क्या? या तो वो बेवकूफ़ था या फिर आप बेवकूफ़ हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को ये बात पता होगी कि भाई कौन कहाँ से पैदा हुआ है, तो वो लिख देगा। कह देता है कि भाई ब्राह्मण जो है वो अच्छा आप चलिए आप ही बता दीजिए कहाँ से पैदा हुआ है? ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ है? बता दीजिए। अब सुनिए ध्यान से, ब्रह्मा के मुँह बोलिए। से कोई पैदा नहीं होता, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना? ये समझने के लिए एक सांकेतिक बताया गया है कि जो ऊपर हिस्सा है, जो वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा कौन है जो जैसे आप अभी काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? मुख से काम कर रहे हो। आप जो भी पैसे कमा रहे हो, चाहे जो भी आप कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, आप मुख से कर रहे हो। आपकी पहचान किससे है? मुख से है, ना कि जो है आपकी पहचान वो उससे है, मेरा तो पैरों से है। आपको आपने जो भी मेरा सवाल ही नहीं सुना। आप हाँ, मैंने आपसे पूछा कि सुनिए। ब्राह्मण कैसे हुँ, पैदा हुआ वो बता दीजिए। आप हुँ। कह रहे हैं तो वही तो सांकेतिक मैं रूप बता से, दे अरे रहा हूँ। कैसे पैदा हुआ आप बताइए ना? हुँ, आप वो थोड़ी बता जैसे रहे हैं कि सब पैदा कैसे होता पैदा है हुआ। जैसे हाँ, जितनी भी मानव जाति पैदा पहली होती पहली है, बार चाहे वो पहली बार ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? पहली बार कैसे पैदा हुआ? पहली बार वैसे ही पैदा हुआ जैसे भगवान ने किया होगा, ठीक है ना? जैसे नहीं भगवान ने किया हुआ भगवान है। ने कैसे किया होगा? कैसे किया होगा भगवान? भगवान बिल्कुल, यहाँ आए थे जैसे भगवान या ने कोई ब्राह्मण चीज़ ही को वहाँ बनाए गया थे। था? सुन नहीं रहे हैं आप मेरी बात। हुँ, मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो कह दिया कि भगवान ने पैदा किया होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान ज़मीन पे आया था या ब्राह्मण ही गया था भगवान के पास? कौन का किधर गया था जिससे पैदा हो गया ब्राह्मण? हम बता रहे हुँ, हैं, हुँ। भगवान ज़मीन पे ही था, ठीक है ना? ज़मीन पे ही रहता है, सतयुग में ज़मीन पे ही रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे अच्छा, नहीं था। भगवान सारे अभी देख रहे हो कि अभी कैलाश पर्वत है, शंकर भगवान यहीं रहते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप अच्छा, जैसे पापियों के डर से अच्छा जो है ना ऐसे अदृश्य हो कहाँ जाते पे हैं। अच्छा पपियों के डर से कैला अदृश्य हो हाँ, जाते हैं। मतलब आपका अदृश्य हो भगवान जाते हैं। डरपोक भी है। ये देख सुन लीजिए साथियों, इनका भगवान जो है वो डरपोक भी हैं, वो पापियों के डर से गायब हो जाते हैं। अच्छा कैलाश वैसे कौन से जगह पे है? किस देश के पास है? हुँ, कौन से देश किस में देश है के अभी पास में है? कैलाश? हाँ, कहाँ पे है? ये है चाइना के आस-पास है कहीं, चाइना के आस-पास है। चाइना के आस-पास। वहाँ पे जाने हुँ। भारतीय वहाँ पे आसानी से जा सकता है? हाँ, जा नहीं सकता है, भारतीय लेकिन जा जाता है सकता फिर है? भी जाता है ना। हाँ, नहीं, जाता नहीं तो है ही। काहे नहीं जा हुँ, सकता है? काहे नहीं जा सकता है? जाता जाने तो के लिए है क्या करना मैं पड़ता है? कहाँ कल किस देश के अब अंदर में है अभी? आप सुनिए, किस कोई देश भी के चीज़ अंदर सुनिए में मैं है बता कैलाश? आप ही ये पॉइंट लेकर आए हुँ, थे। भाई अपने भारत का क्या नाम है अपने इस पृथ्वी के ऊपर ही है ना, पृथ्वी से बाहर तो नहीं अरे है। किस किस आपने बोला किस कहाँ थे? देश के बॉर्डर हैं? के अंदर? हैं? लाहौर कौन से लाहौर देश कौन से लाहौर कौन से? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है ना? तो उसी तरह से जो आपके भगवान जो हैं, जो पापियों के डर से हुँ, अंतर्धान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो हाँ, भगवान का कैलाश जो है फिलहाल कौन से देश में है? यही पूछ रहा हूँ मैं। कौन से देश में है उनका कैलाश? हाँ, इस टाइम मानचित्र नहीं है कि मैं बताऊँ कौन-सा देश में है, ना ही इतना जो है एक-एक चीज़ का कि हाँ, भाई कौन-सा देश में है, कौन-से शहर के ऊपर है, ये नहीं बता सकता अभी आपको। सुन लिया ना साथियों आप लोगों ने, लाहौर इनको पता है, लेकिन इनके भगवान जो हैं, उनका स्थान इनको नहीं पता है कि वो कौन से देश में है। मतलब इनको इतना तो पता है कि अपने देश में नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इनके भगवान जो हैं, इनके अपने देश में नहीं रहते हैं, तो भैया छुप के रहते हैं। भैया आप झूठ क्यों बोल रहे थे कि हम लोगों से छुप के इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोग आपके भगवान से भी ज़्यादा मजबूत हैं। फिर तो आप लोगों को भारत के जितने भी जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, जिनको आप शूद्र कहते हो, जिनको आप नीची जाति कहते हो, उनसे आपको डर के रहना चाहिए क्योंकि आप तो भगवान की पूजा अर्चना करते हो, उनसे डर के रहते हो। तो उनसे वो आपका भगवान ही डर के रहता है यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उनसे डर के रहता है तो उनकी आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। भई इनको एक बात तो क्लियरली पता है कि इनका भगवान भारत में नहीं है। रहता तो तुरंत टपाक दे कह दिए होते कि भई अपने ही देश में है। जैसे इनको लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, टपाक दे बोल दिए।
लेकिन इनका भगवान किस देश में है, इनके भगवान पर किसने कब्ज़ा कर रखा है, इनके भगवान के निवास स्थान पे कहाँ कब्ज़ा कर रखा है, ये नहीं बता रहे हैं। हैं जी? आपका भगवान जो है गुलाम है क्या किसी देश के? क्यों 4 इन 1? भाई वो पूरा आपके पृथ्वी भगवान का भगवान है, वो कहीं भी सुनो, पृथ्वी के पूरा भगवान पृथ्वी हैं, का भगवान है। पृथ्वी के हाँ, भगवान पूरा हैं, तो पृथ्वी का कौन से है। देश में है? बिल्कुल है। कौन से देश में है? इसी कौन पृथ्वी से का देश नहीं, में है? हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ आप नहीं बता रहे हैं। हुँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नहीं भगवान जो आप है खाली किस देश में है? नहीं, खाली आप प्रश्न किस करने के लिए देश बैठे का हो कि उत्तर भी नहीं देने के लिए। आप जो है डिबेट करने आए हैं और डिबेट में आप एक पॉइंट यहाँ लेकर आ गए कि भैया आपका भगवान है, कैलाश पर्वत है, ये है, वो है। एक शब्द मैंने सिर्फ़ पूछा है आपसे कि भैया आपका भगवान जो है रहता कहाँ पे है? उसका जगह जो है बर्थ स्थान जो है यहाँ तो आपने राम मंदिर बनवा दिया, यहाँ तो आप लोग कृष्ण की जन्मभूमि तैयार कर रहे हैं। यहाँ आपका जीता जागता जो शिव भगवान है कह रहे हैं कि अंतर्धान हो जाते हैं पापियों को देख के। मैं बोल रहा हूँ कि अपना देश उनका जन्म स्थान आप आज़ाद नहीं करवा पा रहे हैं। वो जो है वो खुद ही गुलाम बने हुए हैं। आपके भगवान में इतना शक्ति है कि उनके जगह को, उनके जन्म स्थान को चाइना कब्ज़ा करके रखा हुआ है। भाई जान लीजिए ये बोल नहीं पा रहे हैं, मैं बोल देता हूँ। इनका जो मानसरोवर है, जो कैलाश है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका शिव रहते हैं, हालाँकि है वो बुद्धिस्टों का, वहाँ पे जैनों का भी कुछ चीज़ है। वहाँ पे सबसे ऊँचा टेम्पल मिलते हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल, जैन टेम्पल वहीं पे मिलते हैं। लेकिन ये अपना शिव बता रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बुद्ध को ही इन्होंने शिव बना दिया है। अब ये बता नहीं पा रहे हैं कि उस पर कब्ज़ा जो है चाइना का है। इनके भगवान जो है चाइना के कब्ज़े में हैं। अपने को आज़ाद नहीं करा पा रहे हैं, अपने जगह को नहीं आज़ाद कर पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पूरे धरती के, पूरे दुनिया के वो बादशाह हैं। भाई साहब 4 इन 1। अब आप मूल मुद्दे पर आ जाइए। आप बताने वाले थे कि आपका ब्राह्मण जो है वो कैसे पैदा हुआ। चलें उसी मुद्दे पर आ जाइए। ये टॉपिक आप खींच दिए लेकिन आप बता नहीं पाए। अब फिर से मैं पूछता हूँ आपका कि पहली बार आपका ब्राह्मण जो है कैसे पैदा हुआ था? और भगवान जो है वो कैसे पैदा किए थे? किस तरह से पैदा किए थे? कौन-सी निंजा तकनीक यूज़ किए थे? वो पूरा बताइए आप मुझे। बताइए 4 इन 1। ये जो तुम गेम खेल रहे हो ना आप, ये जो गेम खेल रहे हो, ये गेम हमारे यहाँ सक्सेस। सक्सेस देखें फिर से टाइम पास मत कीजिए गेम में, कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ मैं। आपने झूठ-मूठ का एक समय खींचा, बता नहीं पाए कि आपका भगवान रहते कहाँ पे। बता दिए होते तुरंत मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाता। जैसे लाहौर का तुरंत आप टपाक से बोल दिए कि पाकिस्तान में है। आप गेम खेल रहे हैं ना। आपको शर्म आती है बताने में कि आपका जो भगवान जिसको आप कहते हैं उसका निवास स्थान चाइना के कब्ज़े में, आपको शर्म आती है बताने में। आप खेल रहे थे गेम यहाँ पे। मैंने आपको समय दिया, जो समय दे रहा हूँ बोलने के लिए तो आप बोल नहीं रहे हैं। फिर रोएँगे कि हमको बोलने नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। मैंने आपको समय दिया, आपने कहा था कि भई आपका ब्राह्मण जो है कैसे पैदा हुआ? आपने कह रहे हैं कि नहीं आपके मनुस्मृति ही गलत है। मनुस्मृति में लिखा है कि मुँह से पैदा हुआ है। आप कह रहे हैं कि नहीं मुँह से नहीं पैदा हुआ है। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से आपको समय दे रहा हूँ। आपके जितने धर्म ग्रंथ हैं, कहीं से भी कोई चीज़ भी रेफ़रेंस देके आप बता दीजिए कि पहली बार ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ? बता दीजिए मुझे। अगर इसका आप जवाब देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और जो कन्फ्यूज़न था हाँ, तो लोगों इस को वो भी दूर करके गए हैं। बताइए, पहली बार ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ था? पहली बार ब्राह्मण कैसे बना, पहली बार मानव कैसे हुआ था? नहीं, ये बताओ, आपका तो वर्ण पहले ब्राह्मण व्यवस्था नहीं होगा ना? भई पहली बार इंसान पैदा होगा तो फिर वर्ण व्यवस्था कैसे आ जाएगी? बताइए। वर्ण व्यवस्था वर्ण तो हम व्यवस्था थोड़े आगे से तो बाद में आई है। एक मिनट, जब हाँ, मनु आए हैं, तो मनु के साथ ही वर्ण व्यवस्था थोड़े आ गया, लाखों आदमी थोड़े एक साथ में हो गए। धीरे-धीरे तो बढ़े हैं, कोई भी मतलब चीज़ का सब। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था बाद में आई। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बाद में आई है। हद्दों की जब पृथ्वी के अच्छा, जब आप बता रहे हैं, पहले अच्छा कौन कब आया? तो आई है? पहले जब कब आई है वैसे? नहीं, कब आई है? क्यों लानी मैं पड़ी वर्ण कब आई है? व्यवस्था? बोलिए ज़रा। वो लानी पड़ी जब कोई भी चीज़, अगर कोई भी मान लीजिए आज के डेट में कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होता है तो उसको नामकरण करना पड़ता है, व्यवस्था। आपका शरीर जो बना हुआ है उसी में सारा वर्ण व्यवस्था है, ठीक है? उसी हिसाब से समाज भी है, ठीक है ना? जिस तरीके से आपका नहीं, शरीर बना मैं हुआ है कि भाई नहीं, ऊपरा नहीं आप हिस्सा। वो हाँ, देखें फिर आप कहानी बताने लगे। मैं आपसे पूछ अब रहा आप जैसे हूँ कि कहो। आपने कहा यहाँ हुँ, पे कि वर्ण व्यवस्था शुरू में नहीं थी। आपने ये कहा। हुँ, लेकिन आपकी हाँ, मनुस्मृति है, आपके धर्म ग्रंथ हैं, आपका जो हुँ, आर्य समाज है, वो तो कहता है कि भई ब्रह्मा के मुँह से ही वेद पैदा हुए हैं। 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वेद पैदा हुए। आपके तमाम ब्राह्मण ग्रंथ जो है, वो ये बात कहता है कि आपका जो वेद है, वो इंसान के जन्म होने से पहले हुआ है, वो शुरू से ही है, आज भी वैसे है। आप कह रहे हैं कि इंसान हुआ बाद में वर्ण व्यवस्था बनाई। भई आप पहले क्लियरफाई कर लीजिए कि आप किस पक्ष के हैं? क्या आप आर्य समाज को गलत मानते हैं या सही मानते हैं? पहले वो क्लियर कर दीजिए। हाँ, गलत कोई नहीं है। आर्य समाज बिल्कुल सही सही है, वो है? गलत थोड़ा है वो, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो बिल्कुल आपके सही है। समझने में तो गलत हो वो तो सकता कह है। भई आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब मैं कुछ देर म्यूट रखूँगा तो फिर आप कहेंगे कि भई आपने म्यूट कर दिया।
तो थोड़ा बैकग्राउंड साउंड अपना सही कीजिए। अब एक बात मुझे ये बताइए कि अगर आर्य हुँ, समाज सही है, तो फिर ये हुँ, बताइए मुझे कि वो तो कह रहा है कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले आपका वेद बना था। आप कह रहे हैं कि हुँ, इंसान पहले हुआ। पहले सही कौन है ये हुँ। पहले क्लियर कर लीजिए। पहले ये क्लियर कर देखिए, लीजिए। ये सुनिए, गिनती में भी उतना जो कोई भी चीज़ पुराना हो जाता है तो धुंधला हो जाता है, कोई भी चीज़। आपका पिक्चर खींच के आज रख दिया जाए तो कुछ दिन बाद वो भी धुंधला होने लगेगा। तो कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि इसमें जो है कन्फर्म किसी को क्या एग्ज़ैक्ट कोई नहीं बता सकता है। हर आदमी अनुमान बताता है। कन्फर्म ये नहीं कि हाँ, भई फलाने डेट को ही हुआ था। अब मान लीजिए एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है? आज मान लीजिए कि हमारा आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, लेकिन अभी आप पूछ दिए जाएँ कि हाँ, आपके जो है 4 पुश्त पहले का आधार कार्ड किसी का दिखा दो, आप प्रूफ कर दो कि हाँ, वो जन्म लिए थे, तो आप नहीं प्रूफ कर पाएँगे, ठीक है ना? दूसरे का कहना कि हाँ भाई अरबों साल जो चाहे लाखों साल पहले की जो पृथ्वी बनी हुई है, जो व्यवस्था बना हुआ है, उसको आज कहो कि हाँ भाई ये प्रूफ करके बताओ, तो क्लियर नहीं हो पाता है, कोई नहीं कर सकता इस चीज़ को, ठीक है? अब आप बोलिए। नहीं, आप ये बताइए मैंने आपसे जो पूछा उसका आप जवाब नहीं दिए। मैंने कहा कि आप दोनों में से किसको सही मानते हैं? जो अगर वो तो कह रहा है आपका आर्य समाज कह रहा है कि हुँ, वेद तो सृष्टि के शुरू से है। आप कह रहे हैं कि हाँ, पहले शुरू से ही। इंसान आया, मैं आपको रेफ़रेंस दिखा देता हूँ ना, रेफ़रेंस आपको दिखा देता हूँ, नहीं, तब हम नहीं, बात नहीं वो करते हैं ना। दोनों नहीं, ये देखिए मैंने सत्यार्थ प्रकाश ओपन कर दिया, अष्टम समुल्लास भी हुँ, ओपन कर दिया है मैंने। इसको अच्छे से चर्चा कर लीजिए ना, आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो हुँ, जाएगा। आप यहाँ पे आए हैं इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ सीख के नहीं जाएँगे, हर चीज़ सिखाई जाएगी आपको। ये पढ़िए ना, ये जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ। ये अष्टम हुँ, समुल्लास है जब दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं, उसका उत्तर ज़रा पढ़िए तो क्या लिख रहे हैं? 1 अरबे 96 करोड़, कई लाख हुँ, और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों की प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट बताइए। व्याख्या में मेरी बनाई भूमिका में लिखा है। देख लीजिए। हुँ। हुँ, हाँ, अब ये देखिए कि यहाँ पे ये कह दिए कि हुँ, 1 अरब 96 करोड़, कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में लगे हैं। ये सीधे-सीधे कह दिए हैं कि वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल। अच्छा इंसान कब आया? बताइए तो ज़रा मुझे? हाँ, उससे पहले ही आया होगा। इंसान आएगा तभी अभी इंसान पहले भगवान ही रहते थे धरती के ऊपर, यही बताया अच्छा जाता है। आज अच्छा की बात तो नहीं इंसान है। इससे पहले मतलब इंसान 1 अरब 96 करोड़ साल से भी पहले आया होगा। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं पहले हाँ, बिल्कुल उससे पहले ही आया होगा। जब ये अच्छा, तो धरती ज़रा हाँ। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे आपके दयानंद सरस्वती एक बात और लिख रहे हैं, 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश। यानी आपकी जगत की उत्पत्ति हो रही है और साथ में वेदों का प्रकाश हो रहा है। यानी कि इंसान के उत्पन्न होने की नहीं बात हो रही है, ये दुनिया बन रही है, जगत की संसार बन रहा है, अब वेद आ रहा है, इंसान तो अभी बना ही नहीं है, इंसान तो इसके बाद बनेगा। ये आपके दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जगत बन गया है, वेद उसके पहले से ही थे, जब जगत बन रहा था तभी वेद थे। अब मनुस्मृति भी कहता है आपकी बात इस बात को। तो आप तो कह रहे हैं कि इंसान आ गया फिर इसने वर्ण व्यवस्था बनाई, यानी कि आपके तो फिर दयानंद सरस्वती गलत हो गए। इससे तो ये पता चल रहा है, पहले कन्फर्म कर नहीं, लीजिए सही ऐसा है कौन है? नहीं, आप नहीं, नहीं। सही हैं या दयानंद सरस्वती सही हाँ। हैं? सही नहीं कौन तो है? एक पहले बात ये बताइए, कन्फर्म कर वेद लीजिए। जो है नहीं सही कौन है, ये भी ठीक है, इनका कहना गलत नहीं है, लेकिन अच्छा आप ये भी समझो ठीक इस है। चीज़ को कि ये बन रही है। हाँ, नहीं हाँ, बिल्कुल सही समझाइए है। समझाइए हम वो सुनेंगे, हम समझाइए हम हाँ, समझेंगे। बता रहे बताइए। हैं, जब ये प्रकृति बनी है, ठीक है ना? जगत बन रहा है, ठीक है? तो जगत में इंसान भी तो बन रहे हैं, बगैर इंसान के जगत तो बनेगा नहीं, ये बताइए। अच्छा वैसे इंसान कैसे बने थे कैसे ज़रा बताइए हमें तो? इंसान कैसे बने थे? पहली बार इंसान कैसे बने थे? पहले ये जो है ब्रह्मा जी से जो है ये मनु जी उनके संतान हुए, ठीक है? मनु जी के जो है ये क्या नाम है ये ब्रह्मा जी हाँ से मनु जी हुए मनुष्य थे, हाँ। आप ये कह रहे हैं? ब्रह्मा जी खुद ही पैदा कर दिए थे, उनकी कोई पत्नी भी थी? नहीं वो मंत्र ब्रह्मा जी शक्ति से कैसे बनाए पैदा थे वो, किए थे मनु मंत्र को? शक्ति से जो है अपने शरीर से ही मनु और क्या कहा आपने? शत्रुपा को दाहिने अंग से जो ए है ए मनु को एक बनाए थे, एक बाहिने अंग से शत्रुपा को बनाए थे। बोलिए। आपने क्या कहा अभी कि कैसे पैदा किए थे? बनाए थे, बनाए मतलब मैंने चाय-वाय ये बना कहा लिए थे क्या? दाहिने हाँ, हाँ। हाँ, दाहिने? बस अब आ गए ना अपने लाइन पे, नहीं, नहीं, हैं? लाइन पे क्या? आपने दाहिने कहा ना अंग से बना जो दिए, बना है दिए। आप लगता है मेरी बात समझे नहीं। आप कह रहे हैं दाहिने अंग से, दाहिने अंग क्या मतलब? मतलब बच्चा होने का जो प्रोसीजर होता है कि महिला और पुरुष जो हो दोनों समागम करते हैं, उससे बच्चा उत्पन्न होता है। आप कह रहे हैं दाहिने अंग से बाएँ अंग से मतलब ब्रह्मा जो हैं समलैंगिक थे क्या? जैसे केंचुआ होता है, उसमें
पुरुष का भी लिंग होता है, महिला का भी लिंग होता है। 2 केचुआ उल्टा करके आपस में लिपट जाते हैं तो बच्चा पैदा होता है नया केचुआ। तो आपके ब्रह्मा जी जो हैं, उनके दाहिने अंग में या बाएँ अंग में कुछ था क्या कि दोनों मिल के बच्चे पैदा कर रहे थे? मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा ये प्रश्न था। जी, हाँ, फॉर इन वन। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते क्योंकि आपके पास भगवान ने अच्छा, कैपेसिटी इतना नहीं दे रखा समझने के, ठीक है अच्छा ना? नहीं दिया है। आप आप जो ये समझाइए पढ़ा हम रहे हो समझने का उल्टा हाँ, प्रयास बिल्कुल। करेंगे। हाँ, नहीं, आप तो समझाइए हम हम यही लोग बता रहे समझने हैं का कि प्रयास करेंगे। हाँ, पूरी जनता जो है, तो पूरी जनता समझने का हाँ, प्रयास करेगी। आप बताइए, समझाइए हम लोगों हाँ, को। तो हुँ। उदाहरण दे रहा हूँ आज की डेट में, ठीक है? उदाहरण देखिए, ठीक है ना? आपके अच्छा, नहीं, सामने नहीं, अभी जीता आज की जागता डेट बागेश्वर धाम देखें, देख रहे आज हो, 1 मिनट, आज की आज का मैं दे रहा हूँ, सुनिए, 1 मिनट, सुनिए। 1 मिनट, आज की डेट में मत कहिए, आज की डेट में सब लोगों को पता है बच्चा कैसे पैदा होता है, फँस जाइएगा झूठ-मूठ का। आप उस समय आइए ना, समय मत बर्बाद कीजिए, आप उस समय पर आइए जब आपने कहा कि पहली बार ब्रह्मा ने बच्चे पैदा किया, मनु को पैदा किया। हम लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जो है कैसे मनु को पैदा किया था? क्या-क्या चीज़ किया था? ज़रा ये बताइए हमें। अच्छा, ब्रह्मा कैसे पैदा हुआ था वैसे? हुँ? ब्रह्मा जो ब्रह्मा है कैसे पैदा हुआ था? विष्णु जी हाँ, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुआ था, ठीक है? अच्छा, विष्णु जी के नाभि से हुआ था। अब विष्णु की हाँ उत्पत्ति जी, कैसे हुई थी? विष्णु जी की उत्पत्ति जो है अभी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कैसे हुई थी, ठीक है ना? विष्णु जी का अच्छा, आदमी विष्णु की उत्पत्ति नहीं विष्णु जी जानते तो हैं। हाँ, हाँ, बोलिए, विष्णु का बोलिए। उत्पत्ति हुई नहीं थी, विष्णु का और शिव का उत्पत्ति नहीं बताई गई है, ठीक है? उत्पत्ति सिर्फ़ हुआ है इनका। अच्छा, विष्णु हाँ, विष्णु का और उसका नहीं पता है, शिव का उत्पत्ति आपको नहीं पता है। लेकिन नहीं आपको शिव मन उत्पत्ति नहीं हुए, ये आदिदेव है ना, ये उत्पत्ति थे ही नहीं, हमेशा अच्छा, ही थे। हाँ? मतलब ब्रह्मा जो है वो छोटा है इन दोनों से। ये दोनों बड़े भाई हैं ब्रह्मा के। एक एक तरह से कह भी सकते हैं छोटा, लेकिन छोटा नहीं है कोई भी इसमें, क्योंकि ये इस अच्छा, हिसाब से कि जब ये अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग हिसाब से समझाया गया है। किसी ने कहा कि हाँ भाई जब विष्णु जो है जब ब्रह्मा जो है रचते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं वही और जो है जब ये पालन करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं और जब संहार करते हैं तो वही शिव बन जाते हैं। ये एक ही का 3 रूप है, जैसे एक माता भी होती है, वही बहन भी होती है, वही बेटी भी होती है। किसी की बेटी ही किसी की माता भी बनती है, वही किसी की बहन भी बनती है। ठीक है? 1 हुँ। मिनट, 1 मिनट, यहाँ आप बहुत बड़ा घाल-मेल कर गए ना। एक महिला जो है वो बहन भी होती है, एक ही समय में, वो माँ भी हो सकती है, वो किसी की बीवी भी हो सकती है, किसी की बेटी भी हो सकती है, पर इसका मतलब ये थोड़े है कि वो बच्चा अकेले पैदा कर देगी। भई उसको पति चाहिए ना, पति चाहिए तब तो बच्चा पैदा करेगी। तो आपका ये ब्रह्मा जो है, पहले तो उसको दढ़ियल आप लोग दिखाते हैं कि दाढ़ी लगाए हुए रहता है और दूसरी चीज़ कि आप कह रहे हैं कि वो छोटा भाई हो गया। क्योंकि वो किसी की नाभि से पैदा हुआ। इसका मतलब कि नाभि पहले से थी, इसका मतलब कि जिसका नाभि था वो व्यक्ति भी वो ब्रह्मा से पहले का होगा, तभी तो नाभि होगी, तभी तो वो पैदा हुआ। आप तो यहाँ खुद ही फँस गए अपने में। दूसरी बात कि जो मैं मेरा मूल जो प्रश्न था कि बच्चा पैदा कैसे किया? शुरू में ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा कह रहे हैं कि मनु को पैदा किया, तो मनु की माता का नाम क्या था? वो ज़रा कन्फर्म करें एक बार। हाँ, उसकी माता का नाम क्या था? मनु की माता, वो बगैर हुँ। माता के ही है, उनकी माता नहीं है, मनु की माता नहीं अच्छा, थी। ये माता जो नहीं है है? बहुत से ऐसे नहीं उनकी मनु की कोई माता नहीं है। अच्छा, मनु की माता ही नहीं है? ये तो बड़ा निंजा ना तकनीक है भाई साहब। कैसे कैसे? ये कैसे बिल्कुल, ऐसा कैसे हो गया? बिल्कुल तभी तो भगवान ऐसा है। कैसे हो गया? इसी अच्छा, इसी बात को अच्छा समझाने मनु के लिए भगवान आपको मैं है? उदाहरण दे रहा हूँ आज के डेट में। अच्छा, अच्छा वो भगवान भगवान है? तो आप भी बन मनु सकते हो भगवान है? भगवान तो ये आप भी बन भगवान है? सकते हो भगवान तो आप भी बन नहीं, नहीं, सकते हो। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, बिल्कुल 1 मिनट। हुँ, ये मनु हुँ, भगवान है? बिल्कुल भगवान ही है। आपने क्या कहा? तो भगवान होने के लिए भगवान ये आप भी क्या बन सकते हो। कंडीशन है कि अरे ये मत हुँ, बताइए मुझे कहानी, मैं जो पूछ रहा हूँ उस पे चर्चा हुँ, कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि हुँ। मनु अगर भगवान है, तो भगवान होने की पहली कंडीशन होती है कि उसकी माता ना हो, पिता से ही पैदा हुआ हो। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये हर जगह रूल एक ही जगह हाँ। लागू नहीं होता है ना। इसका तो ये मतलब हुआ कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हर जगह लागू नहीं होती है। अरे भाई यहाँ पे न्यूटन्स लॉ जो है पूरे धरती पे कहीं पे भी लगाइए वो लागू होता है। उसने खोज निकाला, प्रकृति का ये नियम है, तो वो प्रकृति का नियम है वो हर जगह प्रकृति पे लागू होता है। आप कह रहे हैं यहाँ पे नहीं, जहाँ फँस रहे हैं वहाँ पे बदल दे रहे हैं। अभी आपने क्या कहा कि मनु इसीलिए भगवान है क्योंकि उसकी माँ नहीं है, बाप से ही पैदा हो गया। अभी इतने सारे मेरे पास उदाहरण है, जैसे राम का जन्म ले लीजिए, तो राम के जन्म में उसको पिता की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खीर खाया, अब माता की ज़रूरत पड़ी, गर्भ की ज़रूरत पड़ी, अब पैदा हो गए। राम भी पैदा हो गए, राम के जो बाकी के 3 भाई हैं, वो भी पैदा हो गए, पिता की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खीर और माता और उनके गर्भ की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह से आपके तमाम ऐसे उदाहरण हैं, पूरे पुराण से लेकर अभी महाभारत की हम चर्चा कर रहे थे। जैसे धृतराष्ट्र और पांडु हैं, उनके जन्म को आप देख लीजिए। उन दोनों का भी जन्म कैसे हुआ तो नियोग हो गया। उनके पिता नहीं थे, कोई और बंदा जो है ब्यास आ रहा है नियोग करके चला जा रहा है।
तो 3-3 का दासी का भी नियोग कर दिया। तो ये यहाँ पे साफ-साफ पता चल रहा है कि गर्भ की ज़रूरत है, पैदा होने के लिए। गर्भ की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं मनु बिना गर्भ के पैदा हो गया, ब्रह्मा बिना गर्भ के पैदा हो गया, विष्णु शिव प्रताप मुँह ही नहीं खोल रहे हैं। तो यहाँ पे तो साफ-साफ गलत लग रहे हैं। अब हाँ, बोलिए। अभी तक जो है आपने मनु का तो बता दिया कि बिना माँ के पैदा हुए। तो ये बताइए कि ब्रह्मा के पास कोई निंजा तकनीक थी क्या वो बिना माँ के ही पैदा तो है जी? आप थोड़ा-सा उदाहरण दूँ मैं, आप सुनेंगे? हाँ, दीजिए ना। तो बिल्कुल, अभी बिल्कुल जस्ट जो है आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम में, आप भी परेशान हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि वहाँ पे जो है बंदा ऐसे बता रहा है और आपके सारे पत्रकार लगे हुए हैं और हो सकता है तो आप भी जाइए, एक बार जाना चाहिए आपको भी, जाने में कोई बुराई नहीं है। वो तो सड़क छाप गँवार है, 2 कौड़ी की उसकी वो नहीं है, अक्ल नहीं है। उसकी आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जाइए। वहाँ के जो पत्रकारिता कर रहा है, वो आपका ब्राह्मण है ना, वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण-ब्राह्मण बैठ के अपना धंधा कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि पढ़े-लिखे लोग जो हैं वहाँ पे वो 8वीं फ़ेल के पास जाएँगे। भई 8वीं फ़ेल है वो, पढ़ा-लिखा रहता, उसका एक स्टैंडर्ड रहता, बोलने-वोलने की तमीज़ होती, तहज़ीब होती, तब उसकी थोड़ी बात की जा सकती थी। उसे कहिए ना डिबेट के लिए, अभी ऑफ़र तो दिया था। अभी कल ही परसों तो ऑफर दिया गया कि भैया आके डिबेट कर ले, काहे नहीं आया डिबेट करने के लिए? बोलिए। डिबेट वो आज के डेट में वो इतना ऊँचा बन चुके हैं कि वो डिबेट छोटे-मोटे चैनलों पे नहीं आ रहे हैं। देख रहे हो, आपको टीवी, जिसको टीवी मिल रहा हो, इन चैनलों पे कैसे आ सकता है? खुद सोचिए। उस अच्छा बंदे वो के पास बहुत इतना बड़ा टाइम है आदमी बन कहाँ? गया है। सड़क छाप आदमी को आप बोल रहे हैं बड़ा आदमी बन गया है। भाई देखें बड़ा आदमी जो होता है ना उसके लिए कंडीशंस होती है। ऐसे तो बड़ा के आदमी देखिए तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो अपने दम पर पैसा इकट्ठा किए हैं और वो कौन-सा बड़ा आदमी हो गया है? कौन-सा बड़ा आदमी हो गया है? कौन-सा कितना पढ़ाई कर लिया है कि बड़ा आदमी हो गया है? क्या उसका मॉडल क्या है कमाने का? कौन-सा बड़ा हो गया है? लोगों की भीख लेके लोग नारियल खरीद रहे हैं, बिज़नेस मॉडल लेके उससे उसका कारोबार चल रहा है, आप बोल रहे हैं बड़ा आदमी बन गया है। ये बड़ा आदमी इसको नहीं कहते, इसको पाखंडी और धूर्त कहते हैं। एक बात पूछूँ आपसे? बिल्कुल पूछिए, बोलिए ना। पाखंड का मतलब क्या होता है? आप ही बता दीजिए। का मतलब होता है जो वेद विरुद्ध विरुद्ध बात करे वो पाखंड बोला ज़रा बताइए तो हमें विवेद क्या होता है? जाता है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कह रहा हेलो? हूँ कि वेद क्या होता है? वेद विरुद्ध क्या होता है? ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिए ना, वेद क्या कुछ होता गड़बड़ है? हो गया क्या? आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी कुछ आवाज़ तो आ गड़बड़ रही उनका है। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो? लग रहा है आप भागने के मूड में हैं। अरे नहीं, हम भागने आपकी के मूड में नहीं है, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ है, ब्लूटूथ से आवाज़ नहीं आ रही है, हाँ। हम भागने के मूड में नहीं है, हम यहीं अब हैं। आ रही है ना? नहीं, अब ठीक हो गया। बताइए क्या मेरे जो बोल है रहे थे आप? ब्लूटूथ में वेद आवाज़ नहीं विरुद्ध आ हो? रही है। अच्छा हाँ। क्या क्या चीज़ वेद विरुद्ध हो? आप क्या बोल रहे थे अभी? ज़रा उसको समझाइए तो हम लोगों को। क्या वेद विरुद्ध बोल रहे थे आप? अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अरे वो हम लोग ब्लूटूथ दूसरा सुन ब्लूटूथ रहे है हैं ना? आपको, आप बोलिए ना 1 क्या सेकंड रुक बोल रहे जाइए ज़रा। हैं? चल रहा है अच्छा जी। ब्लूटूथ। भाई बोलिए ना। हाँ, बोल रहे हैं। ये मैं कह रहा था, देखिए, कहा गया है ना कि भगवान की जिस पे कृपा होए तो गूंगा भी जो है बोलने लगता है, अंधा देखने लगता है। जैसे आप देख रहे हो कि अच्छा। जो हमारे रामभद्राचार्य हैं, इतने किताबें लिख दी है जितना आपने भी नहीं लिखा होगा, ना ही इतना अरे वो तो और कोई बेवकूफ़ लिखा व्यक्ति होगा। है। एक अंधे वो तो आदमी है। बहुत वो जाहिल है। पूछिए काहे कौन? जाहिल कह रहा हूँ? भद्र वो व्यक्ति अंधा है, वो बूढ़ा है, उसकी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं जाहिल कहता हूँ। इसलिए जाहिल कहता हूँ कि उस व्यक्ति को 2 अक्षर का ज्ञान नहीं है। उस व्यक्ति ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले, जब यामिनी गुप्ता का जब केस चल रहा था, मतलब कि उसके में जब उसको रोक दिए थे सब कथा कहने से, कथा वाचने से, उस समय उसने एक स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे जो बुद्ध हैं, भारत को बुद्ध ने गुलाम बना दिया, बुद्ध ने नपुंसक बना दिया, ऐसे बोला था। आँख का अंधा व्यक्ति उसको पता है नपुंसकता किसको बोलते हैं? उसको नपुंसकता का मतलब है, बीवी है उसकी। ज़रा बताइए तो कितने बच्चे हैं उसके? 4 इन 1 नहीं है, शादी नहीं आपके हुई उनकी। वो व्यक्ति नपुंसक है हम लोग कहें? उसको पता है, बुद्ध के तो एक बच्चा भी था। बुद्ध का एक बच्चा भी था। इसका तो बच्चा भी नहीं है। ये बोल रहा है कि बुद्ध जो है नपुंसक बना दिए थे। उस व्यक्ति को आप बोल रहे हैं कि ये जो है ज्ञान देता है किताब छाप लिए हैं। कूड़े के भाव से किताब छापने वाले ऐसी गंदी-गंदी किताबें भी मिलती हैं। अनपढ़ गँवार जो है बैठ के जो अश्लीलता का व्यापार कर रहे हैं, वो इतनी किताबें छाप मारे हैं। पूरा इंटरनेट से लेके पूरी दुनिया में आप खोजते रह जाएँगे, वो पूरा मिल जाएगा। आप बता रहे हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, किताब छाप मारे हैं। जिस व्यक्ति को इतनी तक तमीज़ नहीं है कि भारत के एक हिस्टोरिकल व्यक्ति, जिस व्यक्ति के कारण भारत की इज़्ज़त आज है, पूरा भारत जो है उसका जितने भी सांस्कृतिक से लेकर सामाजिक जो पूरी दुनिया में या एशिया में जो चीज़ बनी हुई है, वो बुद्ध के कारण बनी हुई है। उसको बोलता है वो कि वो नपुंसक बना दिए थे। ये जो है पुरुषत्व खड़ा कर दिया। जो व्यक्ति शादी तक नहीं किया, बाल-बच्चे नहीं पैदा हो पाए हैं, वो व्यक्ति नपुंसकता का मतलब समझा रहा है लोगों को। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को, बकलोल व्यक्ति को मत कहिए। दूसरी एक बात आपने कही थी, वो जो ठगेश्वर जो है, उसका भाई लुच्चा लफंगा जो है,
जो अभी शादी हो रही थी उसमें घुस के पिस्तौल से मार रहा था। वो लफंगे को आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ये बताइए तो ज़रा अभी समय अभी जो है उसका ठगेश्वर जो है उसका भाई जो है अभी एक शादी हो रही थी, एक एससी समुदाय था, उसके यहाँ बारात आई हुई थी या जाके गाली-गलौज कर रहा है। देखा है आपने? एफआईआर की प्रति पढ़ा है आपने? कि उसमें हाँ, हाँ, क्या-क्या देखा है लिखा गया है, हमने। क्या-क्या गाली दे रहा था। तो क्या क्या हुआ था उसने क्या किया था ज़रा बताइए तो हमें? आप बोल रहे हैं कि हाँ, बहुत बड़ा वहाँ आदमी बन गए हैं। हाँ, बताइए तो क्या देखिए कर रहा था वहाँ पे वो? हाँ, बोलिए ना, बोलिए मैं सुनूँगा, बोलिए। हाँ, गलत काम किया है, उसके लिए एफआईआर हुई है, कानूनी कार्रवाई होगी। अब उसके लिए हाँ, तो क्या है, जो गलत भी काम किया है ना। अब ये बताइए कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आदमी हो गया है, ये बड़ा आदमी की पहचान होती है। अरे बड़ा आदमी जो होता है, वो सुशील होता है, वो अच्छा से बात करता है, उसको चीज़ें पता होती हैं, सभ्य होता है। ये जो लुच्चे-लफंगे हैं, इनको पैसा जैसे होता है, तुरंत लफंगाई शुरू कर देते हैं। आप बोल रहे हैं कि बड़ा आदमी बन गया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे लुच्चे-लफंगों को प्रमोट करते हुए या ये जितने आप पत्रकार-फ़त्रकार बता रहे थे आपके जो ये ब्राह्मण लोग हैं, ये देखिए ये मैंने अभी आपको यहाँ पे एफआईआर की ये प्रति यहाँ पे स्क्रीन शेयर की है। इस पे कितनी गंदी-गंदी गालियाँ लिखा हुआ है, हैं? माँ की, बहन की, इसकी, ये सब वहाँ पे जाके कर रहा था। पिस्तौल कट्टा लहरा रहा था। इसको आप बता रहे हैं कि ये जो है बड़ा आदमी ये सब बन गए हैं। उसका ख़ास भाई है। ये पर्चा निकाल रहा था, भविष्य बना रहा था। आप बोल रहे हैं कि भविष्य बना रहा है, अपने भाई का भविष्य काहे नहीं बता दिया? कई दिन से लापता चल रहा है, अपने भाई का भविष्य पर्चा निकाल के बता दे, कहाँ इसका भाई वो चल रहा है, गायब हुआ है, काहे नहीं बता दे रहा है? 4 इन 1 आपको लगता है कि हाँ वो जी। भविष्य बताता है? ठगेश्वर भविष्य बताता है, आपको लगता है? भाई एक बताओ, बता ही रहा है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, जो अब अच्छा हम तो बता गए रहे हैं नहीं तो हैं, अपने लेकिन भाई का पुलिस इतने दिन से खोज रही है, तो अपने भाई का पर्ची काहे नहीं काट के बता दे रहा है? कि भई उसका भाई कहाँ पे लापता है, कहाँ पे खो गया है? बता दे ना, चमत्कार तो हो जाएगा। उसको ये बात क्यों नहीं हाँ, पता चली कि उसका भाई जो है अभी गाली-गलौज करेगा कट्टा निकाल के। सुनने में ये भी खबर आ रहा है कि वो जो कट्टा-वट्टा था उसी के नाम पे दर्ज है कि किसके नाम पे दर्ज है। ये सब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। अब ये बताइए उसको ये तक नहीं पता है कि उसका भाई की ज़िंदगी जो है अभी कहाँ जा रही है, वो क्या गुंडई कर रहा है, दारूबाज़ी, सिगरेटबाज़ी कर के क्या-क्या जाके कहाँ-कहाँ गंदी गालियाँ दे रहा है, उसको अपने भाई का भविष्य नहीं पता है दुनिया का भविष्य बता रहा है। आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा आदमी हो गया, भगवान की कृपा हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, अंधे को आँख मिल जाता है, काने को कान मिल जाता है। ये गंदी-गंदी चीज़ें आप प्रमोट करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण जो है ब्राह्मण लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ हैं? अब आप तो ब्राह्मण हैं ना, आप खुद ब्राह्मण हैं और आपकी सोच ऐसी क्यों है? और वो भी ब्राह्मण हैं, ये सब भी ब्राह्मण हैं, इनकी सोच क्यों है? हर ब्राह्मण, हर दूसरे ब्राह्मण को चाहे कितना भी धूर्त हो, मक्कार हो, ये जालसाज हो, उसको सब समर्थन करते नज़र आता है। इसी को ब्राह्मणवाद लोग कहते हैं, लेकिन कर कौन रहा है? सारे ब्राह्मण मिलके कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण नहीं करते, तब लोग कहते कि भई ब्राह्मण जो है, चलो ब्राह्मण ठीक होते हैं। सारे ब्राह्मण आप खुद इसका सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठगेश्वर बताइए उसका भाई इतना बड़ा कांड करके बैठा हुआ है और आप लोग अभी भी आप उसकी बखान किए जा रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है 4 इन 1 आप ब्राह्मण हैं, फिर भी इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि ब्राह्मण अच्छा होता है। ज़रा बताइए तो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर होता है? 4 इन 1 सुन रहे हैं मुझे? 4 इन 1 क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए अभी गायब ना हो जाएँ ये जो हैं अब गायब ना हो जाएँ। भई कोमा में तो नहीं चले गए? भई आवाज़ मेरी आ रही है या उनकी आवाज़ आ रही है? किसकी आवाज़ आ रही है भाई लोग? एक बार कन्फर्म कीजिए। ये देखिए ये कोमा में चले गए ये। अब इनकी आवाज़ ना निकलेगी अब। अब जो है इनकी आवाज़ ना निकलेगी। लगता है इनको दर्शन हो गए इनके भगवान के। आए थे ब्राह्मण की उत्पत्ति बताने कहाँ से हुई है, एक सवाल का नहीं जवाब दे पाए। और यही नहीं बता पाए कि इनका वेद पहले आया कि इंसान पहले आया, वर्ण व्यवस्था की क्यों ज़रूरत पड़ी? इंसान पहले आ गया, वर्ण व्यवस्था बना के ये बैठ गए। भई आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? ये लगता है आप कोमा में जा चुके हैं दोस्तों। अब इनके मुँह से कुछ ना निकलेगा ये। चलें, ये भाग ही गए हैं ये लगता है।